हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर एस अग्रवाल क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 या 13A, और ये क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें हम लोग 17, 18 और 19 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग ट्रिक को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखें, एक सिस्टम है जिसमें 2 इनलेट लगे हैं। देखिए यहाँ वर्ड आपको एक मिलेगा इनलेट्स और दूसरा आपको है आउटलेट्स। ठीक है, तो इनलेट जो होगा, जब कोई टैंक जो होगा, सिस्टम जो होगा, पाइप जो इसमें लगे होंगे, पाइप जो लगा होगा वो उसको फिल करेगा। जो फिल करेगा, ठीक है, वो इनलेट होगा, और जो एम्प्टी करेगा वो आउटलेट होगा। यानी एक भर रहा है और दूसरा उसको निकाल रहा है ना। तो ऐसे इनलेट और आउटलेट वर्ड इसमें यूज है। इनलेट यहाँ पर 2 लगाए गए हैं और आउटलेट आपका 1 लगाया गया है। ठीक है, इनलेट आपका 2, आउटलेट 1। इनलेट उसको फिल करता जा रहा है और आउटलेट उसको एम्प्टी करता जा रहा है, यानी कि कुछ पानी डाल रहे हैं तो कुछ पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 मिल करके डाल रहे हैं और तीसरा वाला उसको निकाल रहा है। पूरा नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसमें कुछ अलग अलग टाइमिंग दी होगी, क्योंकि स्पीड कुछ अलग होगा। यहाँ स्पीड नहीं दिया गया है, लेकिन वो टाइम से संबंधित दिया गया है। तो जो 2 इनलेट लगाए गए हैं और 1 आउटलेट लगाया गया है, इनलेट उसको फिल करता है और आउटलेट उसको एम्प्टी करता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 सिस्टम लगाए गए हैं। जो सिस्टम आपके हैं वो A और B हैं, जो कि 12 मिनट और 15 मिनट में उसको अलग अलग अगर एक फिल करते हैं। ठीक है, वो अगर अलग अलग, ये दोनों इनलेट अगर अलग अलग, मतलब अगर एक पाइप, यानी पाइप से संबंधित है, अगर वो एक पाइप उसको फिल करता है 12 मिनट में, दूसरा पाइप उसको 15 मिनट में फिल करता है, तो यहाँ पर दोनों लगाए गए हैं। और एक आउटलेट जो है वो C है, वो उसको एम्प्टी कर देता है। कितने, यहाँ पे देखिए 10 मिनट में। 12 मिनट 15 मिनट 2 पाइप फिल करते हैं अलग अलग, जबकि C उसको एक अलग कर देता है, एम्प्टी कर देता है 10 मिनट में। तो कह रहा है अगर तीनों एक साथ में डाल दिए जाएं, तीनों एक साथ में ओपन कर दिए जाएं, तो वो कितने देर में उस टैंक को फिल करेंगे। यहाँ देखिएगा आप, इनलेट जब होता है तो वो फिल करता जा रहा है, यानी वर्क जो आपको मिलेगा वो पॉजिटिव वर्क मिलेगा, जबकि आउटलेट जो होगा उसको क्या करेगा, निकालेगा, कम करेगा, एम्प्टी करेगा। तो उसको जो हम लेंगे वो माइनस में लेंगे। ठीक है, इनलेट फिल करता है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, आउटलेट उसको एम्प्टी करता है इसलिए उसको हम लोग माइनस में टेक करेंगे, लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या होगा, एज 1, यहाँ मिनट में अगर दिया है तो हम लोग मिनट की बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चन मिनट में दिए गए हैं, तो 1 मिनट वर्क। ठीक है, ए का जो 1 मिनट का वर्क होगा वो 1/10 होगा, जबकि बी का जो 1 मिनट का वर्क होगा, ठीक है, वो कितना होगा आपका, वो होगा 1/15। और सी का जो 1 मिनट का वर्क होगा, ठीक है, सी का 1 मिनट का वर्क होगा वो -1/10 होगा। यहाँ माइनस हमने इसलिए शो किया है क्योंकि ये वर्क क्या हो रहा है, निगेटिव वे में हो रहा है। ये दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, फिल कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव लिए गए, ये एम्प्टी कर रहे हैं इसलिए निगेटिव लिए गए। अगर तीनों एक साथ में ओपन कर दिए जाते हैं, ठीक है, तीनों एक साथ में ओपन कर देते हैं, तो उसका 1 मिनट का वर्क क्या होगा, उसका 1 मिनट का वर्क क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ तो कुछ यहाँ 12 है, ये 12 है आपका, ये 12 है। तो 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/10। ठीक है, क्लियर। चलिए 12, 15 और 20 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि आपको ये टेबल में ही जो सभी की टेबल हम पढ़ते जाते हैं और जो पहले मिल जाता है वही, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हम मल्टीपल ढूंढते हैं यानी टेबल ढूंढते हैं, कॉमन फिर ढूंढते हैं और जो सबसे कम होता है उसी को लिया जाता है। तो टेबल पढ़ के आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बार जाएगा, 12 5 जा, ठीक है, ये 15 4 जा और 10 6 जा। तो सभी को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका 9 - 6/60 कितना हो जाएगा, 3/20, 3/60, 3/60, 3 1 जा 3, 3
और यहाँ पर 20 होगा, यानी कि ये 1/20 होगा। जो वर्क होगा 1 मिनट का तीनों लोगों का, ए बी और सी का, ये पाइप जो उसको सिस्टम को फिल कर रहे हैं वो 1/20 होंगे। ये 1 मिनट का वर्क आया है। अब जब आप 1 मिनट का वर्क आपने निकाल लिया है, जब 1 मिनट को आपने फाइंड कर लिया है, तो अब आपको क्या निकालना है कि वो वर्क टोटल कितने देर में फिनिश हो रहा है। तो क्या काम कर लेंगे, हम लिखेंगे टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन टू फिल एम्प्टी टैंक, एम्प्टी टैंक, टैंक यानी सिस्टम है, यहाँ सिस्टम है, बाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आपको पता है 1 मिनट का अगर आपने वर्क निकाल लिया है तो उसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपको टोटल वर्क कितने देर में कंप्लीट होंगे वो मिल जाएगा। 1/20 वर्क 1 मिनट में हो रहा था, इसलिए जो टोटल टाइम लग जाएगा उसमें वो 20 मिनट का लग जाएगा। अब अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखना चाहें, अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखना चाहें तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इन्हीं सभी को लिख देना पड़ेगा कि क्या है। x इज इक्वल टू आपका 12 है, y आपका जो होगा, ठीक है, वो 15 होगा, जबकि z आपका जो होगा वो 10 होगा। ठीक, यहां मैंने जब ट्रिक लगाते हैं तो हम लोग इसको माइनस में नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्यों, अभी देखें। जो टाइम लगेगा इन सभी का वो x y z। अब बात ये आई कि फिल कौन कर रहा है, ए और बी, एम्प्टी कौन कर रहा है, सी। तो जो सी वाला जिसके साथ में मल्टीपल होता था, आपको पता है कि हम लोग एक फार्मूला पढ़ते थे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि जो फिल कर रहा है, ठीक है, जो फिल कर रहा है और जो एम्प्टी कर रहा है, उन दोनों को हम टेक करते हैं, दोनों को लेते हैं। लेकिन आप इस फार्मूले को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मॉडिफाई ये करना पड़ेगा कि जो y और z है और z और x है, उसमें से हम लोग x और y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखना, जबकि x और y दोनों पॉजिटिव में थे, निगेटिव में कौन था, y और z निगेटिव में था, लेकिन z जिसके साथ में आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जेड वाली चीज़ों को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इसके बाद में हम यहाँ फार्मूले लगाते हैं। तो अभी आप देखें, तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। अगर हम इतना सॉल्व कर रहे हैं उससे आसानी से हमें इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 12 है, 15 है और 10 है। वाई जेड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई और जेड को मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाएगा आपको 150 मिल जाएगा। इसके बाद में जेड और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिल जाएगा, और वाई और जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर 180, जो कि माइनस में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 12, 15 और 10 अपान जो होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 270 माइनस 180, कितना मिलेगा 15 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 90, ठीक है। 10 1 जा 10 9 जा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना मिल गया 4 इंटू 5 यानी कि 20। और पता है कि जो वर्क होता है उसी को हम लोग मिनट में लिखना शुरू कर देते हैं। अगर डे में है तो डे में, आवर्स में है तो आवर में, जिसमें दिया होगा उस तरीके से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। आपको यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो पाइप यहाँ पर हमने निगेटिव लिया था, जो उसको एम्प्टी कर रहा था, उनके मल्टीपल जो लिखेंगे उनको हम जो मल्टीप्लाई करेंगे y या x से, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जबकि जो फिल कर रहे थे उनका प्रोडक्ट, यानी हम x और y को जो पॉजिटिव थे उनका जो प्रोडक्ट लेंगे, वो प्रोडक्ट हम लोग माइनस में लेंगे, ठीक है। यानी पर दो जब क्वांटिटी एक साथ ली जाती है ना, व्हेन टू क्वांटिटी टेकन टुगेदर, तो हमें उसमें जो लेना है वो पॉजिटिव वाले को माइनस में लेना है और यहां पर लिख देना। यानी आपको जो बनेगा टोटल टाइम लगने के लिए वो एक्स वाई जेड अपॉन वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, अगर इसको लगाएंगे तो हम इस फार्मूले को देख सकते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
तो स्टूडेंट अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं आज की इस वीडियो का। इस वीडियो में हम लोग जो देख रहे हैं वो टाइम और वर्क से संबंधित देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को क्या अलग किया गया है। अब देखें कि एक पाइप है, किसी सिस्टम को वो 9 आवर्स में फिल करता है, जबकि अगर उसमें लीक हो रहा है तो वो समय जो लग रहा है वो 10 आवर्स का लग रहा है। यानी सिंपल वे में वो 9 आवर्स लग रहा है, जब कुछ भी नहीं है सिंपल वो 9 आवर्स में फिल कर देगा, लेकिन अगर उसमें लीक हो जाता है सिस्टम में तो वो समय लग जाता है 10 आवर्स। अब बताना ही है कि दोनों अगर कुछ समय के बाद में फिल हो गए एक साथ में तो उसको इम्प्टी होने में, उसको पूरा खत्म होने में पानी कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे, है ना, इज है ना 1, यहाँ आवर्स में दिया है 1 आवर वर्क, ठीक है, वर्क कितना हो जाएगा 1/9। अब ए का ही वर्क होगा, ए का ही वर्क होगा, ठीक है, 1 आवर वर्क होगा, है ना, ड्यू टू लीक। लीक जब होगा, जब उसमें लीकेज होता है, लीकेज का मतलब क्या होता है, पानी उसमें फिल हो गया है, ठीक है, पानी हम फिल कर रहे हैं और कहीं से वो बूंद बूंद करके या तेज हल्की धारा से बह करके वो निकलता जाए, मतलब आपका ख़राब हो जाना। जब हम लोग उसको क्या काम करते हैं कि जनरली हमारा पाइप वगैरह कुछ होता है तो बीच से ही पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिस स्थान में पहुंचाना हो उस स्थान में नहीं पहुंचता है और हम पहले ही वो पाइप कहीं छेद हो जाता है, कहीं होल भर करके वो निकलना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन में वो लीकेज कहेगा, क्योंकि जब हमारे गंतव्य स्थान तक, जो डेस्टिनेशन तक जहाँ हम पानी पहुँचाना चाह रहे हैं, अगर वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, इसका मतलब वो लीक है। तो लीकेज जो हो रहा है और लीक में जो समय लग रहा है उसको वो 10 आवर्स का लग रहा है फिल करने में, वैसे उसको 9 आवर्स का समय लग रहा है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हमने 1 आवर का वर्क लिख लिया, लेकिन ड्यू टू लीक जब लगता है तो वो 1/10 हो जाता है। अब आप देखिए हम लोग लीक है, लीक का जो वर्क है वो क्या होगा 1/10। तो क्या लिखेंगे 1 आवर वर्क, 1 वर्क डन इन 1 आवर ड्यू टू लीक, है ना, लीक की वजह से जो काम हो रहा है वो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/9, क्योंकि जो लीक है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा निगेटिव ले लेंगे, हम लीक को जो लेंगे वो निगेटिव लेंगे, यानी कि हमें यहाँ निकालना है कि 1 आवर्स में दोनों का वर्क कितना है। भैया एक फिल करता जा रहा है, एक निकाल रहा है, एक फिल कर रहा है, एक निकाल रहा है, एक फिल कर रहा है, एक निकाल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो निकालने वाला होगा उसको हम निगेटिव ले लेंगे, तो ये 1/10 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 90 होगा, यहाँ पर क्या होगा 10 - 9, तो कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है, 1/10 आपको मिल जाएंगे। और अगर हम देखें कि टाइम कितना लगेगा इसमें, ठीक है, टाइम कितना लगेगा, तो लिखेंगे टाइम टेकन टू फिल टू इम्पटी द फिल सिस्टम बाई ड्यू टू लीक, है ना, ड्यू टू लीक, वो क्या हो जाएगा, इसी समय का जो आया है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कितना लिख दिया जाएगा 90 आवर्स लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखना चाहें, इसमें हम ट्रिक अप्लाई करें, तो ये ट्रिक क्या होगा, देखिए जो पॉजिटिव वे में काम होगा उसको हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव जो काम होगा उसको हम लोग 9 हो जाएगा, और जो हमारा कम कर रहा है उसको हम लोग, यानी x जो मानेंगे वो जो हमारा काम सही हो रहा है उसको करेंगे, जबकि लीक की वजह से जो काम हो रहा है उसको हम लोग y मान लेंगे। और आपको पता है कि जो टाइम यहाँ लगेगा वो xy/y-x, यहाँ y-x इसलिए लिखा गया क्योंकि समय कौन ज़्यादा देर ले रहा है, भैया ये जो y का समय है वो ज़्यादा है जबकि x का समय कम है। अगर x का समय ज़्यादा होता तो यहाँ हम x-y लिखते, यहाँ पर जो ज़्यादा समय दिख रहा है ये y का दिख रहा है, तो क्या लिख दिया जाएगा y-x लिख दिया जाएगा। तो आपके पास कितना मिल जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे ये, ठीक है, 10 और 9, है ना, 9 और 10, और यहाँ पर कितना होगा 10 - 9, जो कि कितना हो जाएगा 90/1, जो कि 90 आवर्स में हो जाएंगे। देखिए दोनों एक तरीके से ही क्वेश्चन लगाए गए हैं, लेकिन कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लिए, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं आज की इस वीडियो का, जो कि आपके बुक का लास्ट चैप्टर है, आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट चैप्टर है। यहाँ पर आप देखें, पाइप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 6 आवर एंड पाइप बी कैन फिल इन 8 आवर्स। पाइप ए किसी सिस्टम को 6 आवर में, जबकि
बी उसको 10 आवर्स में फिल करता है। फिर कह रहा है कि बोथ द पाइप्स आर ओपन, दोनों एक साथ में ओपन कर दिए गए, लेकिन आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड, 2 घंटे के बाद में पाइप ए को बंद कर दिया गया। दोनों साथ ओपन किए गए, ए कुछ काम कर रहा है अपने समय पे, बी कुछ काम कर रहा है पाइप अपने समय पे, दोनों एक साथ में ओपन कर दिए गए, लेकिन 2 घंटे के बाद क्या कर देता है, बी को बंद कर देते हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग टाइम है, जो रिमेनिंग होगा, हाउ मच टाइम विल बी टेक द फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक, वो जो रिमेनिंग पार्ट है टैंक का, उसको फिल करने में कितना समय लगाएगा बी कितना समय लगाएगा, चलिए देखते हैं। इज 1 आवर वर्क, ए का 1 घंटे का जो काम होगा वो 1/6 होगा, जबकि बी का 1 आवर का वर्क जो होगा, ठीक है, वो 1/8 होगा। अब हम कर लें, देखिए साथ में ओपन कर दिए गए हैं और दोनों फिल ही कर रहे हैं, और साथ में ओपन किए गए हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे, तो 1 आवर का जो वर्क होगा ए और बी के द्वारा वो क्या कर लिया जाएगा, 1/6 प्लस 1/8, 6 और 8 का अगर हम टेबल देखेंगे तो 24 में दोनों आ जाता है, यानी कि एलसीएम 24 आ जाएगा। यहाँ कितनी टाइम जाएगा आपको, 4 टाइम्स, यहाँ कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 7/24। ये आपको जो मिला है ए और बी का, ठीक है, 1 आवर का वर्क मिला है। अब हम 2 आवर्स का वर्क निकाल लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा, 7/24 इंटू 2। भैया 1 घंटे में इतना काम कर रहे हैं, 2 घंटे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर देखेंगे कितना आ जाएगा, 7/12। ये ए और बी के द्वारा 7/12 वर्क जो है वो 2 घंटे में किया जा रहा है, यानी ए और बी दोनों जब साथ में ओपन कर दिए गए तो 2 घंटे के बाद जो उनका वर्क होगा, जो उन्होंने काम अभी तक खत्म किया है 2 घंटे में, वो 7/12 काम खत्म किया है। यानी जो भी यहाँ से वर्क जो है लेफ्ट रह जाता है, क्योंकि टोटल काम को हमेशा हम जानते हैं कि टोटल काम जो होगा वो होल पार्ट में लिया जाता है, और होल पार्ट जो होता है वो 1 होता है, जबकि जो पार्ट हमने कंप्लीट किया वो फ्रैक्शन के तरीके से लेते हैं, होल पार्ट हमेशा 1 लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 7/12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 × 12, 7 सब्ट्रैक्ट होगा, जो कि 5/12 अभी वर्क बच गया है। 5/12 वर्क बच गया है, और 5/12 वर्क को कौन वर्क कर रहा है, ठीक है, बी कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, बी कंप्लीट कर रहा है। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट लेफ्ट वर्क इज इक्वल टू लेफ्ट वर्क जो होगा वो हमने पता है कि 5/12 हमारा रिमेनिंग पार्ट है। अब हम क्या काम कर सकते हैं, बी 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि बी 1 घंटे में जो काम कर रहा है वो 1/8 काम कर रहा है, तो 1 घंटे से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो 5/12, ठीक है, इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड का हम मल्टीप्लाई बनाते हैं, तो डिवाइजर का रेसिप्रोकल बना लिया जाता है। यहाँ 8 2 जा, ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो हमको जो मिल जाएगा वो 10/3। ये जो आएगा वो आवर्स में आएगा, घंटे में आ जाएगा। क्या काम कर लेंगे, 1/3 आवर्स, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन हो सकता है कि आपको दूसरे तरीके से लिखा हो, ठीक है, तो 3 आवर्स यहाँ हो जाएगा और यहाँ 1/3 आवर्स होगा। और हम जानते हैं कि 1/3 आवर्स का मतलब कितना होता है, 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 20 मिनट मिल जाएगा, ठीक है, 20 मिनट मिल जाएगा। अब इस ट्रिक को भी हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये ट्रिक अभी तक के ट्रिक्स का सबसे अलग ट्रिक है, तो जरूर इसको पूरा देखें। क्लियर, आइए ट्रिक को भी देखते हैं। स्टूडेंट ट्रिक जो लगाते हैं वो ट्रिक देखिए कैसे होगा। जो यहाँ x हम जो लेंगे वो b के द्वारा, क्योंकि रिमेनिंग काम जो पूरा कंप्लीट कर रहा है वो b काम कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हम x मान लेंगे, और y जो माना जाएगा वो किसके द्वारा, जो x ने काम किया था, क्योंकि x ही छोड़ के जा रहा है ना, x ही छोड़ के भाग गया, ठीक है, और जो टाइम मुझे यहाँ पर निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ a और b के द्वारा जो साथ में कुछ देर तक वर्क हुए हैं, है ना, वो टाइम होगा। ये टाइम जो होगा वो a और b का हो जाएगा कुछ देर के लिए, और यहाँ पर लगाएंगे क्या, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे y, और 1 - t/x हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 घंटे तक उन्होंने काम किया था, ये 6 होगा, 1 माइनस टी आपको निकालना है, ठीक है। टोटल टाइम अभी निकल के नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, ये हमें जो है टोटल टाइम निकल के आएगा कि रिमेनिंग पार्ट कितने काम कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पर वर्क जो रिमेनिंग पूछा है उस पर बात करना होगा। तो यहाँ 8 निकालेंगे, ये 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 2/6 इज इक्वल टू 1 माइनस 8 t/8, यहाँ 1 होगा, ये 3 होगा, कितना होगा 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस t/8। अब आगे जो काम करेंगे इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे, इधर भेज देंगे और यहाँ ये ट्रांसपोजिशन होगा, तो t/8 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, क्योंकि 3 एलसीएम आपका होगा, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/3, जो कि ये t/8 आया है, तो t इज इक्वल टू 16/3। अब जो b के द्वारा रिमेनिंग काम हो रहा है, ठीक है, b के द्वारा होगा तो रिक्वायर्ड टाइम लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम, वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम आपका जो होगा, देखिए ये टोटल वर्क जो आया है, ठीक है, ये टोटल वर्क आया है वो किसके द्वारा आया है, जो काम हो रहा है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर होगा तो 16/3। अब हम किसका निकालेंगे भाई, हम b का निकालेंगे। दोनों लोगों ने साथ में काम किया था, a और b साथ में काम किया था, तो इसने पूछा है कि पूरा काम जो होगा वो b ने कितने समय में काम कंप्लीट कर लिया, तो कितना हो जाएगा, ये 3 होगा, यहाँ 16 माइनस 6 है ना, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 10/3 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। जबकि हमने जाना था कि 10/3 का मतलब पिछला अभी इसके जब ट्रिक से पहले हमने इसको पूरे सॉल्व किया था तो पता लगा था कि ये 3 आवर्स और 20 मिनट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर, समझ पाए, ये भी एक तरीके से हम लगा सकते हैं। वैसे अगर जो आपको आसान लगे ट्रिक, अगर आपको आसान लगता है तो ट्रिक लगाएं, अदरवाइज पूरे क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व किया गया है उस तरीके से सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।